अमन की परवाज उड़ान भर गई। वज़ीर-ए-आज़म स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आज होने वाली बातचीत को लेक लेसन समिट का नाम दे दिया गया। पाकिस्तान का परचम भी आवेज़ां। CNN के मुताबिक अमरीकी नायब सदर भी आज रवाना होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द रवाना हो गया। अब्बास अरागची और आला हुकाम भी शामिल। जंग बंदी के 60 दिनों में अब नए हॉर्मूज़ पर कोई टोल नहीं लगेगा। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, मुआहदे की नाकामी पर सिक्योरिटी और हिफाजती खिदमात के बदले माली मुआवजे का मुतालबा कर सकते हैं। JD वैंस बोले, ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौका फराहम करेंगे। यकीन है जंग बंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का अहम तरीन दौरा ईरान। सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खैर सगारी का पैगाम पहुँचाया। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से भी मिले। अमरीका ईरान मुआहिदा खित्ते के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत। दहशतगर्दी स्टाइल अमन अमल सबुटाज करने पर तुल गया। जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर हमले जारी। जिला नब्तिया में मुसलसल बमबारी। मजीद 32 शहरी शहीद, 47 जख्मी हो गए। सेहूनी जारहियत में 2 रोज़ के दौरान शहादतों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। तल अबीब और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा गुज़श्ता रोज़ तय पाया था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ, 10 फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान ने अब नया हॉर्मूज़ फिर बंद कर दी। लेबनान का मसला सुर्ख लकीर। जारहियत जारी रही तो मजीद इक़दाम भी करेंगे। ईरानी क़यादत का 2 टोक पैगाम। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुफाहमती याददाश्त की पहली शिक है। अमरीका ने इसराइल को सीज़ फायर पर मजबूर न करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, मुआहिदे के मुताबिक इसराइल को जनूबी लेबनान पर कब्जा खत्म करना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने अमरीका से इसराइल की जानिब से मुआहिदे पर अमल दरामद की ज़मानत मांग ली। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारियां। 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वजारत आला के लिए अमजद हुसैन एडवोकेट को नामजद कर दिया। PP गिलगित बल्तिस्तान के सदर दूसरी बार असम्बली रुकन मुंतखब हुए हैं। कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाए? ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क़यास हराइयाँ करते हैं। वज़ीर आज़म की तब्दीली की खबरें फैलाने वाले अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद कोई किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। राना सना की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम दिया। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान को दिफाई महाज पर गैर मामूली कामयाबियां भी हासिल हुई। मोहसिन नकवी वजारत ख़ारजा का कोई काम नहीं कर रहे। उन्हें फील्ड मार्शल का एतमाद हासिल है। सिपाही सलार का कोई पैगाम देना हो तो वज़ीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी। बनू की तहसील डोमेल में यके बाद दीगरे 2 धमाके। 7 अफराद जाबहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। 9 मई को मुगलपुरा लाहौर में पुलिस की गाड़ियां नजरियातिश करने का केस। पीछे रहनुमा एजाज चौधरी, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 18 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीरियों के लिए फितना करार। आजाद कश्मीर के सियासी रहनुमा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ यक ज़बान।
कश्मीरी फौजियों को बगावत पर उकसाने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कश्मीर में भारतीय एजेंडा नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक बोले, मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। अफगानिस्तान भारत से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। आम दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। आजाद कश्मीर में जो जुबान बोली गई वो भारत की थी। चंद अनासिर बरतानिया में बैठकर इस माहौल को हवा दे रहे हैं। कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाए? ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क़यास आराइयाँ करते हैं। वजीर आजम की तब्दीली की खबरें फैलाने वाले अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद कोई किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, मुल्क डिफॉल्ट के करीब था, शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम दिया। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान को दिफाई महाज पर गैर मामूली कामयाबियां भी हासिल हुई। मोहसिन नकवी वजारत खारजा का कोई काम नहीं कर रहे, उन्हें फील्ड मार्शल का एतमाद हासिल है। सिपा सलार का कोई पैगाम देना हो तो वजीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वजीर आजम ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा है, इसे खत्म करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हलफ उठाएंगे। गिलगित पहुंचने की हिदायत। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का भी फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग को 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खवातीन की 1 और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। वजीर खजाना के मुआशी बेहतरी और बरामदात में इजाफे के दावे। सरकारी अदादोशुमार में नजर आने वाली तस्वीर बिल्कुल बरअक्स। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल अब तक बरामदात में 5.5% से जायद कमी। कम तनख्वाहदार मुलाजमीन को भी खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिल सका। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तहरीक इस्तेहकाक के जरिए फर्क की निशानदही। मोहम्मद औरंगजेब बुरा मान गए। हिज़्ब इख्तिलाफ का स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान में बजट पर बहस मुकम्मल। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती, विफाक को फंड्स नहीं दे सकते। विफाकी हुकूमत 180 अरब रुपए खुद नहीं काट सकती। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम और वजीर इत्तला शफी जान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता बरस कोई टैक्स लगाया न इस साल। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस बढ़ाने से 11 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। के दाम चढ़े हुए हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। कम नहीं करिए, किराया वही चल रहा है। 50 से ज्यादा बढ़ गया किराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करे। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा, चीनी, घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ मगर रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सका। इकदामात सिर्फ किरायों में मामूली कमी तक महदूद। अशवेख खुरनोश बददस्तूर पहुंच से बाहर। हुकूमत सिर्फ दावे ना करे, गिरा फरोशों पर भी हाथ डाले। महंगाई के 27 शहरियों की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने का मुतालबा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ।